नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम लोग जूलॉजी का पोर्शन डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम लोग प्रोटोजोआ का डिस्कशन करेंगे, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये स्मॉल होते हैं, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एनिमल्क्यूल्स, ऑर्डिनरली नॉट विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बिना हम लोग नहीं देख सकते हैं इसे। सिंपलेस्ट होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं ऑफ ऑल दी एनिमल्स। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। देखिए दोस्तों, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि सारी वाइटल एक्टिविटीज जो होती है ना इनकी, ये परफॉर्म की जाती है प्रोटोप्लाज्म की वजह से। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ही मेन कंटेंट है प्रोटोजोआ का। ठीक है, देखिए अगले दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, और अगर आप एकेडमिक्स में अगर आपका ये 5 नंबर का या 7.5 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, या फिर सेक्शन बी में, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। वैसे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं ये दोनों के लिए ही बेस्ट है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 जो है, बॉडी यूनिसेलुलर टाइप की होती है, कंटेनिंग 1 और मोर न्यूक्लियाई विच आर मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक। दोस्तों दोनों को तोड़ के देखिए, मोनोमॉर्फिक यानी सिंगल, डाइमॉर्फिक यानी 2। तो दोस्तों दोनों तरीके की न्यूक्लियाई पाई जा सकती है इसके अंदर। फिर दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है सॉलिटरी। तीसरा पॉइंट कवर हो चुका है दोस्तों। सॉलिटरी होते हैं ये, या फिर फॉर्मिंग अ लूज कॉलोनीज इन विच इंडिविजुअल्स रिमेन्स अलाइक एंड इंडिपेंडेंट। दोस्तों सॉलिटरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सॉलिटरी वर्ड का मतलब ये है कि ये हमेशा एलोन, अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बॉडी सिमेट्री इनकी या तो कोई भी नहीं हो सकती, या फिर बाइलेटरल, रेडियल या स्फेरिकल टाइप की होती है। बॉडी इनकी नेकेड होती है या फिर बाउंडेड बाय ए पेलिकल। दोस्तों पेलिकल आप सबसे ज़्यादा इस वर्ड को सुनेंगे पैरामीशियन जब आप पढ़ेंगे तो पेलिकल एक लेयर होती है जो कि बाहर आउटसाइड होती है बॉडी के, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है इनके, प्रोवाइडेड विद अ सिंपल एलाबोरेट सेल्स और एक्सोस्केलेटन। अगला पॉइंट है दोस्तों, बॉडी फॉर्म यूजुअली कांस्टेंट, वेरिड इन सम व्हाइल चेंजिंग विद इन्वायरमेंट और एज इन मेनी। दोस्तों जब हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, जैसे कि हम लोग यूग्लिना वैरिडिस की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद या फिर आपका पैरामीशियम कॉर्डेटम हो गया, इतने जो हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखेंगे तो वैसे ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझ जाएंगे। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू बताने के लिए आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने एक जगह लिख लिया है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, द सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटीज व्हिच कैरेक्टराइज एनिमल बॉडी, हेंस ओनली सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। दोस्तों इससे सवाल भी बनेगा, पूछेगा कि सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर कौन सा फाइलम परफॉर्म करता है, तो उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फाइलम प्रोटोजोआ। दोस्तों अगला पॉइंट है, लोकोमोटर ऑर्गेनल्स आर फिंगर लाइक सूडोपोडिया और विप लाइक फ्लेजला और हेयर लाइक सीलिया और एब्सेंट। लोकोमोटर ऑर्गेनल्स दोस्तों इसके जो हो सकते हैं वो सूडोपोडिया हो सकता है और विप लाइक फ्लेजला। अब दोस्तों न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों प्रोटोजोआ बेसिकली पैरासिटिक, आप मोस्टली देखेंगे ना तो जो प्लेटिहेल्मिन्थीज हैं या हेल्मिन्थीज हैं, ये जो दो आपको मिलेंगे इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट। उसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स भी होते हैं दोस्तों जो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनमें प्लांट लाइक होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी पाई जाती है और स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन भी पाई जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। दोस्तों बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इससे कि प्रोटोजोआ एक्चुअली में होते क्या है, उनकी जनरल कैरेक्टर्स क्या है। बाकी डिटेल में हम लोग एक एक चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, मैं जितने पॉइंट्स इसमें लिख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं जानेंगे तो आप आगे पूरा बेस नहीं बना पाएंगे, पूरी ऑर्गेनिजम्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि इंडिविजुअली अब हम लोगों को ऑर्गेनिज्म से डील करना पड़ेगा आगे। इसलिए दोस्तों अगला पॉइंट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल सरफेस और थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है दोस्तों। लाइफ हिस्ट्री इनकी कॉम्प्लिकेटेड है और सिंपल अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस। इंसिस्टमेंट होता है दोस्तों इनमें। कॉमनली ऑकर्स टू हेल्प इन डिस्पर्सल एज वेल एज टू रेजिस्ट द अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ फूड। दोस्तों अगला पॉइंट है फ्री लिविंग होते हैं ये प्रोटोजोआ, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, इनहेबिटिंग फ्रेश एंड सी वाटर्स एंड डैम्प प्लेसेस। इसके अलावा दोस्तों दो और कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, पैरासिटिक और कमेंसल, यानी ये बॉडी के अंदर और बॉडी के ऊपर जाकर के इन्फेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अब रिप्रोडक्शन जो होगा इनका, एक तो होगा एसेक्सुअल टाइप से भी और एक सेक्सुअल टाइप से भी रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन से भी हो सकता है, मल्टीपल फिशन से भी हो सकता है, बर्डिंग से भी हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दोस्तों, बस यही दो याद रखिएगा, एक तो कंजुगेशन ऑफ एडल्ट से होगा, दूसरा होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कंजुगेशन ऑफ एडल्ट्स को होलोगैमी भी बोलते हैं
और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इसको सिनगैमी भी बोलते हैं। दोस्तों ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट प्रोटोजोआ। ये जूलॉजी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ प्रोटोजोआ के अंदर, जो कि आपका CUET PG एग्जाम में भी काम करेगा और एकेडमिक में आप अगर जनरल कैरेक्टर्स पूछता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिजम्स को भी डील करेंगे डिटेल में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाते हैं, फिर उसके बाद वो कैसे इन्फेक्शन करते हैं, उनकी मोड ऑफ लाइफ साइकिल क्या है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।